के मरीज़ों में जो कॉमन समस्या होती है वो दर्द बहुत कॉमन समस्या होती है। लगभग 70% मरीज़ों में ये शिकायत पाई जाती है। कैंसर में दर्द के कई सारे कारण हो सकते हैं, या तो उस पर्टिकुलर मास की वजह से नर्व स्ट्रक्चर दब रही हो, या फिर कैंसर की बीमारी हड्डी तक पहुंच चुकी हो, या फिर कोई पर्टिकुलर नर्व है वो कंप्रेस हो रही हो, या फिर कई जगह सूजन आ जाती है जिसकी वजह से दर्द हो, या फिर कभी कभी पेट में पानी भर जाना उसकी वजह से दर्द होता है, या फिर कई ऐसे घाव होते हैं जिसकी वजह से दर्द होता है। तो ये कैंसर के मरीज़ों में दर्द को ठीक करना काफ़ी चैलेंजिंग होता है, और चैलेंजिंग के साथ साथ काफ़ी सुखदायी भी होता है, क्योंकि जो कैंसर के मरीज़ होते हैं वो दर्द से काफ़ी पीड़ित होते हैं और उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी होती है। तो ऐसे मरीज़ों में दर्द को ठीक करना काफ़ी ज़रूरी भी होता है और काफ़ी अच्छा भी होता है। हम एक एक करके एक एक चीज़ देखते हैं। अगर कोई मरीज़ को कैंसर की घाव की वजह से दर्द है, तो हम लोग उस घाव की पूरी तरह से इलाज करके, जितना भी पॉसिबल होता है हम करके, और उसमें हम कुछ दवाइयाँ ऐसी देते हैं जिससे दर्द में आराम मिलता है। जब मरीज़ के घाव को अच्छी तरह प्रॉपरली ड्रेसिंग की जाती है क्लीन करके, तो उसका डेफिनेटली घाव जो दर्द होता है वो कम होता है। काफ़ी सारी दवाइयाँ हैं जो कि कैंसर के दर्द में दी जाती हैं, जो अधिकांश जो कैंसर के दर्द में स्ट्रॉन्ग ओपियोइड्स दी जाती हैं, जिसमें मॉर्फिन, फेंटानिल होता है, फेंटानिल पैचेज होते हैं, मीथाडोन होता है, एंड कुछ मरीज़ों में ब्यूप्रेनॉर्फिन पैच भी दिया जाता है। साथ में उनके हम एनसेट्स देते हैं, पैरासीटामोल देते हैं। कुछ मरीज़ों में एडजुवेंट्स भी ज़रूरत पड़ती है, लाइक प्रीगाबालिन, एमिटिप्टिलिन, गाबापेंटिन। इन सब दवाइयों के कॉम्बिनेशन से और किस कारण की वजह से दर्द हो रहा है, उस दर्द के कारण को आइडेंटिफाई करके फिर हम उसके अकॉर्डिंग उसको ट्रीट करते हैं। कभी कभी मरीज़ इन दवाइयों से भी ठीक नहीं हो पाते हैं। कभी कभी या तो दवाई से टॉलरेट डेवलप हो जाता है, या फिर उस दवाई के, जो भी हम दवाई देते हैं स्ट्रॉन्ग ओपियोइड्स, उसके साइड इफ़ेक्ट इतने ज़्यादा होते हैं कि मरीज़ उसको बर्दाश्त नहीं कर पाता है। तो एज ए इंटरवेंशनल पेन फिजिशियन हमारा यही रोल होता है कि अगर जो मरीज़ दवाइयाँ टॉलरेट नहीं कर पा रहा है या दवाइयों से दर्द में आराम नहीं मिल पा रहा है, तो हम उनमें कुछ इंटरवेंशंस होते हैं जिनको अप्लाई करके या फिर उन इंटरवेंशन को करके हम दर्द से छुटकारा दिलाते हैं। इसमें से जो कॉमन इंटरवेंशंस जो कैंसर पेन में किया जाता है वो न्यूरोलाइसिस होता है। न्यूरोलाइसिस में हम उस पर्टिकुलर एक नर्व की जो स्ट्रक्चर्स होती हैं उसको पूरी तरह डैमेज कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि दर्द में छुटकारा मिल जाता है। जिसमें मोस्ट कॉमन जो न्यूरोलाइसिस होता है, जैसे सीलियक प्लेक्सस का न्यूरोलाइसिस हो, स्प्लैंकिक न्यूरोलाइसिस हो, या फिर गैंग्लियन इम्पायर का जो न्यूरोलाइसिस हो सकता है, सुपीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस का न्यूरोलाइसिस हो सकता है, ये हम करते हैं। दूसरा, कभी कभी मरीज़ जो कैंसर के पेन के पेशेंट होते हैं उनमें कैंसर पेन के अलावा कुछ और भी दर्द होते हैं, तो उन दर्द का साथ में इलाज करना बड़ा ज़रूरी हो जाता है, जिसमें से नर्व ब्लॉक्स होती हैं, इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शंस होते हैं, अगर नी पेन है तो जेनिकुलर नर्व ब्लॉक्स होते हैं, अगर किसी पर्टिकुलर नर्व में पेन है, पेरिफेरल नर्व में, तो न्यूरो स्टिमुलेशन होता है। और कुछ मरीज़ ऐसे होते हैं जिनमें कभी कभी क्या होता है, हड्डी का फ्रैक्चर हो जाता है, जिनको जब बीमारी हड्डी में चली जाती है उनको बोन हेमरेज बोलते हैं। तो उसमें हम वर्टिब्रोप्लास्टी, काइफोप्लास्टी और कुछ और भी तरह की नर्व्स ब्लॉक्स होती हैं जिनको करके हम दर्द में छुटकारा दिला सकते हैं। तो कैंसर पेन को सिर्फ पेन को ही ठीक करके हम कैंसर जो मरीज़ होते हैं उनके लाइफस्टाइल को काफ़ी इम्प्रूव कर सकते हैं। एज ए कैंसर पेन स्पेशलिस्ट मेरा यही उद्देश्य होता है कि मरीज़ के जो भी सिम्टम्स हो उसको हम ठीक कर सकें, जिसमें मुख्यतः दर्द होता है, और उसकी लाइफस्टाइल को सुधार सकें। थैंक यू वेरी मच।